और मैं बार बार इस पे मैं इंसिस्ट करता हूँ, जितने मुल्क साथ मिला दें, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे कि हम ये लोगों को साथ मिला के इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की इमरान सरकार हमेशा भारत विरोधी बयान देती रहती है। दुनिया का ऐसा कोई मंच नहीं बचा जहां पर पाकिस्तान ने भारत के नाम का रोया ना हो। हर जगह पाकिस्तान बस एक ही बात बोलता है कि भारत को कोई रोको, भारत पे कोई कदम उठाओ। यही सब हरकतों की वजह से पाकिस्तान की हर जगह पर बेइज्जती हुई है। पूरी दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को आज सीरियसली नहीं लेता। ये सब जानने के बावजूद भी पाकिस्तान ये उम्मीद लगाए बैठा है कि अमेरिका भारत पे कुछ कदम उठाएगा। पर दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में से कोई भी भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसी चर्चा को पाकिस्तान मीडिया में आगे बढ़ाने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। अगले 70 साल भी यही होता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे तो इनके हर दावा ही गलत साबित हुआ है अभी तक इमरान खान साहब का। लेकिन अब ये जो मीटिंग्स करते हैं और हर जगह पे, सर क्या ये जरूरी है कि कहीं कोई भी बात हो रही हो वहां पे जाके ये भारत के खिलाफ बात करें? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि भारत के साथ अच्छे टर्म्स पैदा करें, बातचीत करें और जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बैठ के हल किया जाए, बजाय इधर उधर उधर हर कंट्री को जाके शिकायतें लगाते रहते हैं? देखिए जी, वो तो मैंने अर्ज किया ना कि वो तो सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को दिखा सके कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। जहां तक सवाल इस बात का है, आप मुझे ये बताएं कि ये भारत में जो किसानों की तहरीक है, उसके हक में पाकिस्तान से इतनी बड़ी आवाजें उठ रही हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, और ये जी मोदी साहब ने ये कर दिया, वो जी किस तरह रोक दिया, पाबंदी लगा दी। आप देखें एग्जैक्टली इसी इश्यू पे ये आजाद कश्मीर में जो हो रहा है ना, जो इसकी आपने बात की, उसमें आपको पता है गुज़श्ता 24 आवर्स में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कितने पार्टियों के लीडर और नौजवान जो है उन्होंने पकड़ के 20-20, 30-30 एक एक सेल के छोटे कमरे में जो है वो बंद किए हुए हैं। और उनका मुतालबा एग्जैक्टली जो है वो मिलता जुलता है जो वहां के किसानों का मुतालबा है कि जी सब्सिडी आटे पे जो आप खत्म कर रहे हैं। और वहां पे जो ये मसला आटा जो है, इस पे अब हमें हंसी आती है कि ये इतना बड़ा इशू कि एक छोटी सी आबादी है उसको आप कहते हैं जी ये पता नहीं जन्नत है, और बाकी कश्मीरी भी आए तो हम इसको जन्नत बना देंगे। और वहां आटे की खातिर लोग अगर जेलें काटते हैं जिस मुल्क के अंदर, और इस सदी में, इस दौर में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितना एक सलीका है। और वो भी आटे की खातिर जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी खत्म की, जो लोगों का राइट है मुख्तलिफ तरीकों से जो पहले से वो लेते आए हैं। तो इसलिए बात यह है कि इसमें जो अक्लमंदाना रास्ता है वो यही है कि आप ये बेशक ढोल पीटे पूरी दुनिया में जाके, और मैं बार बार इस पे मैं इंसिस्ट करता हूँ, जितने मुल्क साथ मिला दें, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे कि हम ये लोगों को साथ मिला के इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया जो है उसको पता है इस चीज का कि ये जाके अमेरिका से भी बयान डलवा देंगे तो क्या हो जाएगा बयान देने से। इंडिया की जो इस वक्त परचेजिंग पावर है इंटरनेशनल मंडी में, उनकी जो एक इस वक्त फाइनेंशियल स्टैंडिंग बन गई है, इस वक्त उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास को नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट की खातर, उसकी वजह से तो आपके करीब 3 दोस्त भाग के जो है वो इंडिया की सफू में शामिल हो गए, जिनमें सऊदी अरब जो है वो सरफरिस्त है। और आप समझते हैं कि ट्रंप जैसा बेवकूफ आदमी जो है वो कोई बयान दे देगा तो बस मसला कश्मीर हल होगा? क्या कर देगा ईरान के खिलाफ? बात लोग जरा गौर से सुने और लोगों को बेवकूफ मत बनाए। ईरान के खिलाफ गुज़श्ता 30 साल से जो है वो अमेरिका, पूरा वेस्ट, इसराइल लगा हुआ है। उन्होंने ईरानियों का बहुत कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन ईरान एज ए रजीम जो वहां पे है वो सरवाइव कर रहा है और पूरी कुव्वत से सरवाइव कर रहा है। इंडिया के अंदर ईरान से कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। और जब आप किसी काम के पीछे इस तरह लग जाएंगे तो जाहिर है वो अपने को डिफेंड करेंगे कि आपको उठा के कश्मीर दे देंगे कि जी आपने तो घेराव कर दिया हमारा, ट्रंप साहब को लेके आ गए तो हम तो मजबूर हो गए। ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को ये बात देखनी चाहिए कि इसके अंदर पहली बात है कि आपके मुतालबे में वजन होना चाहिए।
ये आप अगले जान की बातें करते हैं। 100 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं, 100 साल पुराने उसूल दोहरा रहे हैं, 100 साल पुरानी करारदादे निकाल निकाल के उससे गर्द साफ कर करके टेबल पे रख रहे हैं। आप कोई नई बात कर रहे हैं, जमाना बहुत आगे निकल गया है, इसमें ये चीजें नहीं चलेंगी। अगर आप ये इस तरह चलाना चाहते हैं, इंडिया को इस चीज का एतराक है। कल इंडियन जो मिलिट्री चीफ है, पता नहीं क्या नाम है उनका, जो नए हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि जी हमारा मुकाबला जो है वो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ है, और उनकी जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया है, इकोनॉमिक अलायंस बन गया है, इसलिए हमें अब ये तैयारी करनी पड़ेगी कि हम दोनों के खिलाफ एक वक्त किस तरह जो है। जयशंकर मेरा ख्याल है उनका नाम है, इफ आई एम जी नॉट रॉन्ग, शायद यही नाम है जी। तो अब आप ये देखेंगे जहां पे उनको ये सारा पता है, एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में आपका जो सबसे पहले तो आप चीन को क्लियर करें ना इस पे, जो आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है, जो आपका इकोनॉमिक पार्टनर भी है। और खुद कहीं पाकिस्तानी दानश्वर तो ये कहते हैं कि अब आपका ऑलमोस्ट मालक ही है, जिस हवाले से उसने वहां पे एक निजाम सेटअप कर दिया है, उसमें से अब पाकिस्तान के लिए कई सालों तक बाहर निकलना या इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो पहले आप उससे तो बात करें कि जनाब ये आप ये बताएं कि ये कश्मीर में के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये कह देना कि जी इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुज़ाकरात के लिए मसला हल करें, ये तो पूरी दुनिया के कोई करोड़ों लोग भी कहते हैं और सैकड़ों हुकूमतें भी कहती हैं। इसमें कौन सी नई बात हो गई है, आतादी हो गया। अगर वही बात चीन दोहराए कि जी आप अपने मसाइल खुद हल करें, तो फिर अलायंस क्या हुआ स्ट्रेटेजिक, और वो जो है हिमालय से बुलंद दोस्ती और दरिया से और समुद्र से गहरी, वो फिर कहाँ होगी। आप पहले सिर्फ चीन को तो कन्विंस करके देखें कि वो सामने बात करे कि हम कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की हमायत करते हैं जी, और इंडिया को इसको छोड़ना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं कि चीन हमारे साथ है। असल हकीकत ये है कि आधे से ज्यादा कश्मीर पे चीन ने कब्जा किया हुआ है, और इतनी ज्यादा खूबसूरती और चालाकी से किया हुआ है कि उसका कोई नाम ही नहीं लेता। आपको पता है लद्दाख का ये सारा एरिया जो है, इसका रकबा कितना है, इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत कितनी है। ये सारे लिंक जो है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, और इंडिया और चीन के दरमियान, ये सारे लिंक्स जहाँ पे जुड़ते हैं, ये सब इलाके कश्मीर के हैं। तो उस पे उसने आराम से जो है वो कब्जा करके, आराम से इतना ही इंडिया और पाकिस्तान के पास भी होगा, जिससे कहीं गुना ज्यादा है, लेके वो आराम से बैठे हुए हैं, और स्ट्रेटेजिकली भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाके चीन के पास हैं। तो आप कहते हैं जी चीन भी हमारी हमायत कर रहा है कि कश्मीर छोड़ दो। चीन को नजर नहीं आ रहा कि जब कश्मीर छोड़ाई जाएगी तो सबसे पहले हमें ये जो इलाके हमने लिए हुए हैं ये हमें खाली करने पड़ेंगे। तो ये अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है, अभी मैं इसको रिपीट करता हूँ। और जब तक आप अवाम के साथ अप फ्रंट आके क्लियरली उनको ये तस्लीम नहीं करते कि भाई ये हमारी मसला कश्मीर की पॉलिसी जो है ये गलत साबित हुई है, इसमें हम नाकाम हो गए हैं, और हमें आउट ऑफ बॉक्स एक न्यू थिंकिंग की जरूरत है, जिसका जो नुक्ता है मास्का है वो कश्मीर के अवाम है। इट्स ऑल अबाउट कश्मीरी पीपल। ये कोई हम जो है वो 12वीं या 13वीं सदी में नहीं रहते कि अवाम जो है वो मैटर नहीं करते। इस दौर में अवाम ही मैटर करते हैं, हुक्मरान मैटर नहीं करते। क्योंकि इस दौर का जो दौर हम बात जिसकी कर रहे हैं, जमहूरियत का अगर दौर है, तो जमहूरियत में हुक्मरानी तो अवाम की होती है। आपने अगर जमहूरियत के नाम पे वहां जुल्म का एक निजाम कायम कर रखा है, या एक जो है वो अजीब व गरीब किस्म का एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें नाम तो जमहूरियत है लेकिन हुकूमत वही 3-4 लोग कर रहे हैं, तो फिर बात दूसरी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहला काम करने का है पॉलिसी चेंज, और अगर पॉलिसी चेंज होती है तो मसला हल होगा। वरना आप तो कह रही हैं 700 साल, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता, नेवर नेवर। जिसने जो होना था बस हो गया, दैट्स इट। आगे बस महज ख्वाब हैं, झूठ हैं और चंद वादे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इनको सोचने की जरूरत है और अपने सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये वो एक ही तरह की मेडिसिन जो है वो करते जा रहे हैं और जिसका असर खत्म हो चुका है। और चाइना की जहां तक आप बात करें सर, तो चाइना से इतना ज्यादा कर्जा ले चुके, इतना लोन लेके कभी सऊदी अरब को दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी सी पैक में लगा रहे हैं। तो चाइना दोस्त तो ना हुआ, कम से कम चाइना जो है वो दोस्ती सर बराबरी की बुनियाद पर होती है। तो चाइना जो है वो इकोनॉमी में कहाँ है और हम कहाँ हैं, हम तो मतलब मांगे तांगे वाले लोग हैं। तो वो
चाइना ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान मेरा दोस्त है। जितना जितना ज्यादा हमने कहा उस अगर उसको कंपेयर करें तो उतना ज्यादा चाइना ने कभी भी दावा नहीं किया। ये दावा सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आता है। और उनका हो सकता है एक आधा दफा उन्होंने वैसे ही कभी कह दिया, लेकिन वैसे यूजुअली मैंने नहीं देखा कि चाइनीज हमें कहते हो कि ये हमारे बड़े दोस्त हैं। तो सर थैंक यू सो मच। आई होप के नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।